खुश रहो बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें है कि प्रूव दैट cos a होल अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a होल अपॉन cos a दिस इज इक्वल टू 2 sec a। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब आप प्रूव करना शुरू करेंगे तो उसमें आप लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पूरा आप कैरी करेंगे, लेकिन यहाँ स्पेस कम होने के नाते हम उसको कैरी नहीं कर रहे हैं। ये मान लेते हैं कि हमने इसको कैरी कर लिया। अब इसमें देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को, तो वह जो 4 स्टेप मैंने बताया था उस स्टेप में जो पहला स्टेप है कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एप्लीकेबल है नहीं, बिकॉज कहीं स्क्वायर नहीं है, कहीं पर भी किसी भी रेशियो में स्क्वायर नहीं दिख रहा है, किसी रेशियो का स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अलजेब्रिक फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर कोई अलजेब्रिक फार्मूला भी एप्लीकेबल नहीं है, और ऑलरेडी ये साइन कॉस में सब दिख रहे हैं, मीन्स यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ देखो तो एक रेशियो है जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसी प्रकार से यहाँ भी एक रेशियो है और दो रेशियो को आप आपस में ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं और फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, इसको घेर दिया जाए, ब्रैकेट बंद कर दिया जाए, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन्हें आपस में इंटू कर दो। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और फिर cos a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर a, और 1 प्लस साइन a दोनों सेम है, तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब आइए अगले स्टेप में, तो यहां 1 प्लस साइन a का जो होल स्क्वायर है इसे हम एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, cos स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b होल स्क्वायर। a की जगह यहाँ पर 1 है और b की जगह साइन a है। 1 स्क्वायर यानी 1 और साइन स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन a होल अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब यहां क्या करेंगे कि जो कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a है, इन दोनों को अगर हम एक तरफ इकट्ठा कर लें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। और ये जो 1 स्क्वायर है उसको पहले कर लें 1, और cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a को एक साथ करेंगे, प्लस इससे पहले लिख लें साइन स्क्वायर a, फिर इसको लिख लें प्लस cos स्क्वायर a, और ये पूरा हो जाएगा 2 साइन a होल अपॉन, नीचे वाले वैल्यू को एक्सपेंड नहीं करेंगे, मतलब इसको हम अंदर नहीं भेजेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि जैसे आप इसको अंदर भेजोगे तो 2 टर्म्स हो जाएंगे, और अभी फिलहाल ये एक ही टर्म है, बिकॉज ब्रैकेट की चीज एक सिंगल टर्म होती है, और यहाँ पर cos a के साथ इनटू है तो पूरा मिला के सिंगल टर्म ही है, तो नीचे सिंगल टर्म ही रखना चाहिए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में है, उसको आप फैलाना नहीं है। अच्छा, तो अब आइए नीचे आप रखेंगे 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब देखो ये जो पूरी चीज है साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब ये 1 और ये जो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये पूरा 1 ध्यान दो, तो 1 प्लस इसके जगह 1 कर लेंगे, और ये 2 साइन a होल अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a।
अब थोड़ा इधर आ लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, इधर जगह लेते हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये बन गया 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जरा यहां देखिएगा कि 2 और यहाँ पे 2 साइन ए, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 यहां से ये लो कॉमन, यहां कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और ये प्लस यहां बच जाएगा साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये जो 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 2 और नीचे हो गया कॉस ए। अब इसे हम ये चला आ रहा है, अब यहां पर ये जो वैल्यू यहां आई 2 अपॉन कॉस ए, इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए को हम 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो 1 बाई कॉस ए है, टारगेट ये लेना है कि मुझे लाना क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि 2 सेक ए, तो यहां पर 2 के साथ सेक ए है, तो ये देखते रहना है हमें कि हमें लाना क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, तो ये माइंड में आपको रखे रहना है कि मुझे प्रूव ये करना है। तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा सेक ए, तो ये हो गया 2 सेक ए। तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते आपने राइट हैंड साइड के इक्वल ला दिया, तो दिस इज राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। तो बच्चों इसके पहले जो क्वेश्चन था वो गलती से 4 लिख दिया गया था, वो सेकेंड क्वेश्चन था। अभी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थर्ड ये है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा होल इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहां पर आप देखिए तो पहला स्टेप यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज कहीं स्क्वायर नहीं है, और अलजेब्रिक मामला भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपने कहीं a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्यूब बी क्यूब वगैरह कुछ नहीं है। तो तीसरा स्टेप है साइन कॉस कन्वर्जन। तो अब यहां पर देखा जाए तो साइन कॉस में ये एक्सप्रेशन, ये जो वैल्यू है इसमें साइन कॉस नजर नहीं आया, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि इन सब को कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में। तो जो यहाँ tan थीटा है इसे हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस जो cot है उसे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये जो cot है हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बड़े सावधानी से पूरा फैला करके स्पेस लेके सॉल्व करेंगे ताकि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम क्या करेंगे, इसे हटा दें, क्योंकि ऊपर तो एक सिंगल टर्म है बट यहाँ पर 2 टर्म्स है और इधर ये रेशियो है, तो इस तरह भी इसके बाई 1 कर दिया जाए, बिकॉज 1 को हम 1 बाई 1 कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर जो है उसे ऐसे रहने देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे यहां पर 1 यहाँ साइन 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा होगा। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई आप करोगे साइन थीटा, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन के साथ, यहाँ पर कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर दिया आपने, फिर ये प्लस साइन, इसे ऐसे ही उतार लेंगे
cos थीटा अपॉन sin थीटा होल अपॉन, यहां पर जो एलसीएम होगा 1 और cos थीटा के बीच cos थीटा ही आएगा। cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई आप करोगे cos थीटा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ साइन निगेटिव है sin थीटा। अब आप जानते हो कि अगर सपोज a बाई बी अपॉन सी बाई डी है, तो हम इसे लिखते हैं a बाई बी, ये जो डिवीजन का सी, ये जो डिवाइडेड बाई सी बाई डी है, इसे आप लिखते हो डिवाइडेड बाई सी बाई डी। अब जो ये डिवीजन है, इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पलट जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये डी बाई सी हो जाएगा। तो अब उसी स्टेप को यहाँ पे लेके चलेंगे। एक्सक्यूज मी, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई, ये पलट जाएगा साइन थीटा और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर टू टर्म्स को लेकर के है, यानी कि बाइनोमियल टाइप का, सॉरी ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसे ब्रैकेट में रखना जरूरी है। अब यहाँ प्लस साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, अब ये कॉस ऊपर हो जाएगा, कॉस थीटा नीचे कॉस माइनस साइन, तो चूंकि यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स है, बीच में माइनस या कोई साइन है, इसे ब्रैकेट में रखना जरूरी है। तो इसे लिखेंगे आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिएगा कि साइन को इंटू कर देंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा, याद रहते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और इसे ऐसे करेंगे कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ये प्लस साइन, कॉस थीटा कॉस दो बार है तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेना चाहोगे तो यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, ब्रैकेट में यहाँ साइन माइनस कॉस है, बट यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। तो ब्रैकेट की चीज जो है वो कॉमन बन सकती है, एलसीएम आ सकता है, लेकिन यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव, इसमें वैल्यू दोनों में सेम है, यहाँ भी साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस है, लेकिन यहाँ साइन पॉजिटिव है और यहाँ साइन नेगेटिव, यहाँ कॉस नेगेटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। तब ऐसे में क्या करते हैं कि हम यहाँ पर इसकी साइन चेंज करेंगे। तो इसको देखो ऐसा करते क्या है, जरा समझिएगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। यहाँ सपोज यहाँ ये प्लस है, इधर जो भी है मान लिया कि a बाई बी, और यहाँ पर जो है c बाई एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, और यहाँ पर जो है एक्स माइनस वाई। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स। अब हमको यहाँ पर y माइनस एक्स बनाना है, तो उसमें होता है कि डायरेक्टली आप ऐसा करते हैं कि यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए। मतलब कि a बाई एक्स माइनस वाई, यहाँ जैसे ही प्लस है आपने माइनस किया, तो अब नीचे वाले जो वैल्यू है इनकी साइन आप इंटरचेंज कर सकते हो। इसे प्लस कर सकते हो, इसे माइनस कर सकते हो, एक्स माइनस वाई ये आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा समझिएगा इसको कैसे होता है। इसमें होता क्या है कि हम दोनों ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब जहां ऐसी नौबत आ जाए कि साइन चेंज करने को, तो ऊपर नीचे आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी फ्रैक्शन में एक ही वैल्यू से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां पर ये चीज एज इट इज रहेगी, तो ये आपका रहेगा a अपॉन एक्स माइनस वाई, और इधर जैसे आपने -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो जाएगा -c अपॉन, और जब आप -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 इस y को -y कर देगा, अब -1 इस -s को +s कर देगा।
तो ये प्लस एक्स माइनस वाई, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, ध्यान रखिएगा। तो -1 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, उसको मैंने पहले लिख दिया, और -1 वाई माइनस वाई को बाद में लिख दिया। अब ये जो निगेटिव साइन है इस पॉजिटिव को निगेटिव कर देगा, तो ये बन जाएगा हमारा a अपान एक्स माइनस वाई, और ये प्लस ये माइनस और प्लस दोनों इंटू होंगे -c अपान एक्स माइनस वाई। तो ऐसा करते ही क्या हो गया कि अब दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि इतना लंबा आपको करने की आवश्यकता नहीं, ये आपके समझने के लिए है। अब ऐसे में सिर्फ यहाँ पे आप नेगेटिव करोगे तो इनकी साइन क्या जाएगी, चली जाएगी। अब चूंकि बगल में ये इंटू है तो इससे मतलब नहीं, सिर्फ इसको तो साइन या तो सिर्फ इसकी चेंज करिए या इसकी करिए, तो दोनों में से किसी एक की साइन चेंज कर लेंगे। तो इसे चेंज करने से कोई फायदा है नहीं, जरूरत हमारी है इसको चेंज करने की, तो इसकी साइन चेंज करके यहाँ पे हम नेगेटिव कर पाएंगे। हाँ, अगर सपोज यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो हम पॉजिटिव कर लेंगे, जो भी साइन यहाँ रहेगी, अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर लेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर लेंगे। कब, जब आप किसी एक की साइन नीचे चेंज कर रहे होते हो। तो और ऐसा क्यों करना हो रहा है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको एलसीएम कुछ मिल सके, कॉमन जैसी चीजें। एलसीएम तो वैसे मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों में वैल्यू सेम है, साइन का तो साइन का फर्क है, तो ऐसे में आप ये करोगे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, ये रहने देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां आप निगेटिव कर दोगे, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे इन दोनों में से किसी एक की साइन चेंज करनी है, तो इसे तो करेंगे नहीं, जरूरत नहीं है, इसका चेंज हो गया। अब ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब एलसीएम लेंगे तो जो कॉमन है, जब इस तरह से आ जाते हैं जो नॉन न्यूमरल टर्म्स हो, तो ऐसे में दोनों जो फ्रैक्शंस हैं या रेशियोज हैं, तो उसमें जो कॉमन चीजें हैं उसको एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसे इंटू कर देते हैं। तो यहाँ साइन और कॉस कॉमन नहीं, इसे इंटू कर देंगे, और जो कॉमन उसे एक बार लिखेंगे एलसीएम के लिए। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन वाली वैल्यू है, और ये कॉस साइन को इंटू कर लेंगे, इसे हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे। ओके, अब जो है इसके ये जो पहली फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर से हम इसे डिवाइड करेंगे, मतलब कि जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में वैल्यू है, इस पूरे को इससे डिवाइड करो, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन। तो इस साइन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन से मल्टीप्लाई होते ही ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। फिर से देख लो, जो एलसीएम आता है उस एलसीएम को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो आप। तो जैसे इस पूरी वैल्यू को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी कि cos थीटा ब्रैकेट में sin माइनस cos थीटा से डिवाइड करोगे, तो ये sin माइनस cos कैंसिल, cos कैंसिल, बचेगा sin। तो जो बचेगा उसको हम इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin स्क्वायर को इस sin से मल्टीप्लाई करोगे, sin क्यूब थीटा हो जाएगा। अब इसकी बारी है, यहाँ साइन नेगेटिव कर लो, और फिर वही चीज कि अब इस फ्रैक्शन में या फिर इस रेशियो में जो इसका डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करो, तो साइन माइनस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, क्या बचेगा कॉस। तो ये कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ओके, अब ऊपर जो है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो गया। अब यहाँ अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपको फार्मूला याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी फार्मूले को लगाएंगे, ए की जगह साइन थीटा है और बी की जगह कॉस थीटा है। तो पहले ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये हो गया इसके जगह ये जो वैल्यू थी, और नीचे हमारा जो कुछ है एज इट इज रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो साइन माइनस कॉस एक पहले ब्रैकेट में है, और जो नीचे सेकंड ब्रैकेट जो पहले ब्रैकेट में जो है साइन माइनस कॉस, दोनों क्या जाएगा कैंसिल। तो अब जो यहाँ बचेगा ऊपर इस ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जगह हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इधर हम इरेज करते हैं, तो यहां आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम अलग अलग कर दें तो ये जो 1 प्लस साइन कॉस हो जाएगा अलग से 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चीज देखो कैंसिल हो गई, साइन साइन से कॉस कॉस से, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसको हम पहले कर लें तो जाएगा 1 प्लस, इसको बाद में कर लें 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस, इसे देखो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक और ये होता है सेक, ये बन जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। क्या प्रूव करना है हमको, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, कोई बात नहीं, तो इसको पहले कर लिया जाए। तो इसे हम कह सकते हैं यार 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आपने इसको प्रूव कर लिया।